वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको डेटा एंट्रिंग आ जाएगी और डेटा एंट्रिंग आपको कम से कम 15,000 रुपए लाजमी दिलवाएगी महीने के। 15,000 रुपए शर्त लग गई मेरी इस बात पे। ओके, एंड डेटा एंट्रिंग कम से कम अगर हद से ज्यादा मैं अगर बात करूँ तो 45,000 जो अच्छे लेवल पे डेटा एंटर करते हैं सही वर्कर्स एम्प्लॉयज, उनको 45,000 रुपए मिलती है अच्छे लेवल पे, ठीक है। लेकिन कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो 15,000 आपको लाजमी मिलेंगे अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, डेटा एंट्रिंग करना सीख ली सही। तो यकीन माने आपके जो आज की वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है अगर आप करना चाहें तो। ओके, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं, लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो नहीं देखोगे फिर मैं जो है लूज करूंगा, जाहिर सी बात है। यानी कि कुछ लूज नहीं करने से मुराद कि जो है समझ रहे हो ना यार बात को। तो ये सिंपल समझना कि पूरी वीडियो को लाजमी देखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये समझाया था कि ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ये सब क्या है कॉलम है। 1 रो, 2 रो, 3 रो, ये सब क्या है रो जो है वो विड्थ में होती है और कॉलम जो है वो हाइट में होते हैं। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप की मदद से जो है आपको डेटा एंट्रिंग करने की जो ट्रिक्स बताऊंगा सिंपल। ओके, और याद रखें फॉन्ट की एक अलग वीडियो आएगी, अलाइनमेंट की एक अलग वीडियो आएगी, नंबर की एक अलग वीडियो आएगी। लेकिन मेरा जो इस वीडियो का मफहूम है वो क्या है, डेटा एंट्रिंग इन एक्सेल। ओके, तो सिंपल यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। सारा काम सेल्स पे करना है। सारा काम किस पे करना है, सेल्स पे करना है। तो चलें देखते हैं अच्छे तरीके से। ओके, मैं सिंपल यहाँ पे छोटा सा डेटा बना रहा हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे एन प्रेस करा, AM नेम, ठीक है। फिर मैंने एरो प्रेस करा। एरो प्रेस करने के बाद मैं आ गया कहाँ पर, दूसरे वाले कॉलम में। यहाँ पे लिखा नंबर, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला शेप को मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया। नबील को ऐड करवाऊंगा मैं यहाँ पे। ये इंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं, इंटर। ओके, मैं एक काम कर लेता हूँ अपने पास AI ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से जो यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। QI प्रेस के सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करता हूँ मैं, जिससे आपको भी आसानी, अगर आपको कभी किसी को गाइड करना हो तो आप वहाँ से जो है QI प्रेस को जो है यूज़ कर सकते हैं बआसानी। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना QI प्रेस ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर रखे हैं। कहाँ गया भाई, ये आ गया QI प्रेस। तो ये QI प्रेस आ गया हमारे पास। हम QI प्रेस ओपन कर लेंगे यहाँ से जल्दी से। और ये QI प्रेस ओपन, लगभग ओपन है। ओके, तो ये ओपन हो गया। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। तो अब यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूँगा वो नजर आएगा। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। नबील और एहसन को ले लिया। अयूब, जुल्फिकार। अगर आप कैसे लोग यूज़ करना चाहते हैं कर लें, कोई मसले बात नहीं है। जैसे मैंने नेम पूरा लिख दिया, मुझे एन उसका कैपिटल रखना चाहिए, लेकिन मैंने सिंपल टाइपिंग करी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके समझ में आ जाए। और मैं यहाँ पर जो नंबर दे रहा हूँ कुछ, तो ये सिंपल हम क्या कर रहे हैं, डेटा एंट्रिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा एंट्रिंग। ओके, मैंने डेटा जो नंबर है ऐड वगैरह करवा दिया, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में कोशिश करी कि मैं आपको समझा दूँ और इंटरप्रेट कर रहा हूँ। आप चाहो तो एरोज जो है ना, एरो राइट एरो, लेफ्ट एरो, जो आपके सीधे हाथ पे जो बने, जैसे आप GTA Vice City खेलते हो, ठीक है। तो इससे भी जो है आप आगे पीछे जो है अपने सेल्स को कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप छोटी सी डेटा एंट्रिंग करके मैंने आपको दिखा दी, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जुल्फिकार का नाम चेंज करके जुल्फिकार रखना है, या इसमें जो है कह लें कि जुल्फिकार की जगह मुझे जैन नाम रखना है। जुल्फिकार की जगह मुझे क्या रखना है, नाम जैन रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक, मैं बैक स्पेस क्लिक करूँगा, पूरा नाम ही हट जाएगा यहाँ और मेरा सेल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मुझे एक्टिव नहीं करना, मुझे जुल्फिकार के अंदर ही जो है कुछ दैट चाहिए मुझे जुल्फिकार का। बाकी मैं चाहता हूँ रिमूव कर दूँ मैं, लेकिन दैट भी रिमूव ना हो, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैंने बैक स्पेस क्लिक करा इसके ऊपर, तो वो पूरा जो नाम यहाँ से रिमूव हो गया। मैं ये नहीं चाहता, तो मैं ये क्या करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, बाहर आऊँगा पहले, फिर मैं कंट्रोल दैट कर दूँगा। तो मेरे पास जुल्फिकार नाम तो वापसी आ गया। ओके, लेकिन अब मैं जैसे ही बैक स्पेस क्लिक करूँ तो नाम मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ दैट बचे इसमें से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दूँगा। क्या कर दूँगा, डबल क्लिक, सही। डबल क्लिक करने के बाद मैं बैक स्पेस क्लिक करूँगा, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस। अब मैं यहाँ पे दैन लिख दूँगा सिंपल। अब आप बोलोगे समझ में तो कुछ आया नहीं, तो ज़रा समझते हैं। चलो देखो,
मैंने यहाँ क्लिक करा, ऊपर ये सब चीज़ें क्या है, एक्टिव हैं, यानी कि हाईलाइट हो ही नहीं है ये, सही है, हाईलाइट हो ही नहीं है। लेकिन जैसे ये डी हाईलाइट हो जाएंगे कि नजर ना आए, एक्टिव नजर ना आए, ओके, तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी डीएक्टिव है, सेल क्या है, डीएक्टिव है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा ना, तो देखें ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये सब क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे, सेल एक्टिव हो जाएगा। और हमारा जो है ये ऊपर डेटा आपको शो हो रहा है ग्रुप्स के अंदर, ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, ओके। यानी कि अब हम इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, हम जो एडिंग कर सकते हैं अपने नामों के अंदर, जैसे मिसाल नबील पे मैं आता हूँ, ठीक है, नबील पर आने के बाद मैं जैसे ही बैक स्पेस क्लिक करूँ, नबील पूरा नाम मिट गया। मैं कंट्रोल दैट प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक्टिव सेल हुआ हुआ है, तो कंट्रोल दैट से आ गया नाम वापसी, ठीक है। ये भी हो सकता है एक, सही, ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपको जो है एक्टिव नहीं करना सेल डायरेक्ट आप, लेकिन एक्टिव तो जब भी हुआ सेल तो बात हो गई। आप सिंपल क्या करते हैं, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, आप सिंपल आके यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, या आप क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर आते F2 प्रेस कर देते। तो क्या प्रेस करते हैं, F2। तो F2 से भी जो सेल क्या हो जाता है, कीबोर्ड है, सिंपल कीबोर्ड की मदद से हमने शॉर्टकट की मदद से जो है हमने यहाँ पर उसको एक्टिव कर दिया सेल को, ओके। आई होप तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सेल को डीएक्टिव करना है, सही, अभी एक्टिव है ना, डीएक्टिव करना है, तो आप यहाँ पे क्या प्रेस कर दोगे, एंटर, सही, ऊपर वाली चीज़ एक्टिव हो जाएंगी, सेल क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, ओके, क्लियर। आई होप तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्लियर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये नंबर हट जाए और नेम बीच में लिखा हुआ आ जाए, बिल्कुल बीच में, सही। तो नेम को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से नेम को मैंने हटा दिया, सेल मेरा एक्टिव हो गया, एंटर प्रेस करूँगा, बाहर आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आसान लफ्ज़ों में मैंने क्या करा, दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस कर, राइट साइड वाला जो आपके एरोस के बराबर में होता है, और मैंने एक एरो की दबा दी, लेफ्ट वाली, ओके। ये मैंने जो सीधे उल्टे हाथ पे जो जा रही है, जानी की तरफ जा रही है, उल्टे हाथ की तरफ जो की जा रही है, वो मैंने प्रेस कर दी। यहाँ पे दोनों सिलेक्ट हो गए सेल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखें, यहाँ पे एक है मर्ज, क्या है, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर पे आके क्लिक कर दिया मैंने, तो बीच में आ गया, ओके। तो इस तरीके से भी जो है हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ओके, क्लियर। अगर मैं चाहता हूँ इनको बॉर्डर मिल जाए, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, देखें सिलेक्ट कैसे, ऐसे ये ड्रैगिंग करनी है सिंपल। ये मैंने सेल को पकड़ा और ड्रैगिंग कर रहा हूँ नीचे की तरफ अपने माउस को, ओके। माउस को ड्रैगिंग करने के बाद यहाँ पे देखें ऑल बॉर्डर है, क्या है, बॉटम बॉर्डर, ऑल बॉर्डर वगैरह सब यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसके एरो पे क्लिक कर रहे हैं, जो बॉर्डर लगाना है वो बॉर्डर लगाएं। वैसे नॉर्मली हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल बॉर्डर लगाते हैं, या हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं। जैसे मैं साथ यहाँ करके दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे जो है मैंने सिलेक्शन कर लिया और मैं आउटसाइड बॉर्डर लगा रहा हूँ, तो ये आउटसाइड बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से सारा काम जो हम यहाँ पे कर सकते हैं आसानी, ओके। तो ये टॉप बॉर्डर भी लगा देते हैं, अक्सर बॉटम बॉर्डर भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे सेंटर में हुआ है, आप साइड में कर सकते हो, ठीक है। ये सेंटर में हो गया इस तरीके से, ये, ओके। तो इस तरीके से सारा काम यहाँ पर होता है। आप कलर भी कर सकते हो उनको, जैसे मैंने यहाँ पे कलर वगैरह, ये डेटा एंट्रिंग का हिस्सा है, याद रखिएगा। जो कलर वगैरह करना है, शेडिंग वगैरह लेकर आनी है इसके अंदर, ये सब क्या है, कलर का हिस्सा है। आई होप तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इस हिस्से में बड़ा सा नाम लिखूँ, स्मार्ट ब्रेन स्कूल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मर्ज कर दूंगा, मैंने सिलेक्शन करी, मर्ज पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, यानी सेंटर तो ये खुद ब खुद हो गया। तो मैं यहाँ पे ये स्कूल लिख लेता हूँ, काफ़ी होगा। ये स्मार्ट ब्रेन स्कूल लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे में यार स्मार्ट ब्रेन स्कूल लिख दिया मैंने यहाँ पे सिंपल, ठीक है। SCH ओ भाई स्कूल, कंट्रोल A, सही। अब यहाँ पे अगर हम देखें कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, यहाँ पे काम नहीं करता जो MS वर्ड में काम करता था। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो वहाँ पे जो आपका जो टेक्स्ट होगा वो लार्ज हो जाएगा। उसकी शॉर्टकट की वीडियो मैं अलग से जो बनाऊंगा उसमें आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी कुछ टाइम बाद बनाऊंगा वो वीडियो, सही। तो उसमें अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको अच्छा इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, हमें यहाँ पे बटन का सहारा लेना पड़ता है। जो होम टैब में बटन है यहाँ पे हमें इसका सहारा लेना पड़ता है। ये चीज़ आपको जहन नशीन करनी पड़ेगी, यहाँ पे शॉर्टकट की अप्लाई नहीं होती, ओके। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। आई होप तो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, क्लियर। तो अब यहाँ पर जो है ये हमने बड़ा कर लिया, ओके। ये सारे हमने यहाँ पे कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक। या मैं इसको और थोड़ा मर्ज कर लेता हूँ नीचे से, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैंने चेंज इसको और मर्ज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ डायरेक्शन चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज। अब ये सारे काम जो यहाँ से बासानी कर सकते हैं, रोटेट करवा दिया, कुछ करवा दिया, जैसा रखना है वैसा आपने यहाँ पे इसको रख लिया। ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे काम कैसे कर रहे हो, ओके। आई होप सो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
और ये फार्मूला बार में शो होता है। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी साइड में लिखोगे सब फार्मूला बार में शो होगा। लेकिन जब आप फार्मूला लगाओगे तो एक अलग ही सिचुएशन जो है वहाँ पे क्रिएट हो रही होगी। लेकिन फार्मूला अभी हमारा टॉपिक नहीं है, जब तक हम अब जो है होम टैग को पूरा कंप्लीट नहीं समझते उसके बाद हम फार्मूलाज को स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है हम आसानी से जो है हर चीज़ को गैदर कर पाएँ। आई होप तो ये जो वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी अब तक। ओके, सही। हमें स्टाइल के हिसाब से काम करना पड़ता है, बड़े बड़े डेटा एंटर करने पड़ते हैं। अभी हम ऐसा सा जो चीज़ें बनाएंगे, शीट्स वगैरह बनाएंगे, अटेंडर शीट वगैरह बनाएंगे और सैलरी शीट वगैरह बनाएंगे, उसमें आपको बात सारी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि सिंपल हमने यहाँ पे करा क्या है। ओके, हम डेटा एंटर कर रहे होंगे बाकायदा। ओके, और हो सकता है यहाँ पे एक मिस फरिया के नाम से भी जो एक टीचर आपको जो पढ़ा रही हो, तो आप उनसे भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक, तो आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी इश्यूज आपको समझ में ना आया हो तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप योर कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, से अल्लाह हाफ़िज़।